इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य में हो रही जातीय जनगणना पर उठ रहे सवालों के बीच तेजस्वी यादव ने कहा, यह जनगणना नहीं, गणना है। पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप, कहा नीतीश सरकार जनप्रतिनिधियों के अधिकार का कर रही है हनन। मंत्री जयंत राज ने कहा, राजद विधायक सुधाकर सिंह को अपने दिमाग का इलाज कराने आगरा जाना चाहिए। मकर संक्रांति के मद्देनजर 9 लाख किलो से अधिक दही बेचने की तैयारी में जुटा पटना डेयरी प्रोजेक्ट। और ठंड का सितम जारी, नवादा में मौसम का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि बक्सर में हुए हंगामे का मामला संज्ञान में आया है। मामले को देखा जा रहा है कि आखिर क्या मामला है। तेजस्वी यादव ने जातिगत आधारित जनगणना पर कहा कि यह तो सभी लोगों के लिए किया जा रहा है। डाटा नहीं रहेगा तो लोगों को अधिक से अधिक लाभ कैसे होगा। यह तो सभी दलों की सहमति से लिया गया निर्णय है। यह जनगणना नहीं है, यह तो गणना है। अगर यह गलत है तो अन्य लोगों को की जो गिनती होती है तो वह भी गलत हो सकती है। बिहार विधानसभा में दो बार यह प्रस्ताव पारित हुआ, उसके बाद ही राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। राज्य सरकार तो पहले केंद्र सरकार के पास ही गई थी, लेकिन जब सरकार ने नहीं माना तो राज्य सरकार को जातिगत गणना करानी पड़ी। ये तो मामला देखना पड़ेगा कि क्या है। एक्चुअली हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं, आप लोग कह रहे हैं तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला। दरअसल मुआवजे को लेकर मामला हुआ है, हमने वो दिखवाना पड़ेगा टेक्निकली क्या है। एक्चुअली मुआवजा का मामला है तो उसको हम लोग दिखवाएंगे कि क्या है एक्चुअल पोजीशन क्या है। और एक और मामला है कि फर्टिलाइजर में उसे PIL को एक्सेप्ट कर लिया गया, जिसमें यह कहा गया है कि कास्ट सेंसस गलत है और उसकी सुनवाई 13 जनवरी। नहीं, कहाँ से गलत है? ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, जातीय आधार गणना। और भारत सरकार सेंसस करा सकती है, राज्य सरकार नहीं करा सकती है। इसलिए ये कास्ट सेंसस नहीं है, कास्ट बेस्ड सर्वे है। और इससे तो बहुत लाभ होना है बजट को लेकर के। और ये सिर्फ कास्ट बेस्ड सर्वे ही नहीं, बल्कि इसमें आर्थिक स्थिति क्या होगी लोगों की, उसकी भी गणना होनी है कि कौन लोग जो है किस हालात में है। और जब तक आपके पास साइंटिफिक डेटा नहीं रहेगा तब आप काम कैसे कीजिएगा, आप योजना कैसे बनाइएगा। तो इसलिए ये बेहद ज़रूरी है। और कई राज्यों ने तो पहले कराया था और हम लोग जो है उत्तर भारत में पहली बार, आप समझिए जो 32 के बाद जो है 31-32 के बाद पहली बार बिहार में हो रहा है। तो आपको तो डेटा होना ही ना चाहिए कि क्या स्थिति है, लोग के लिए कल्याणकारी योजना हम कैसे लाएंगे, कौन लोग जो हैं गरीब है, इसमें सब कुछ पता चलेगा। और इसमें मान लीजिए गड़बड़ क्या है, अगर ये गड़बड़ है तो आपका सब गड़बड़ है। फिर आपका हिंदू का मुसलमान की गिनती क्यों होती है, SC ST की गिनती क्यों होती है, फिर जानवर की गिनती क्यों होती है। फिर तब तो सभी चीज़ की गिनती जो होती है, गणना होती है, वो गलत होगा फिर। तो ये बेकार की बातें हैं। हम लोगों का मकसद है कि ग्राउंड रियलिटी को जानना। और कौन लोग हैं भाई, आप बताइए, भीख मांगते हैं लोग, वो लोग कौन लोग हैं? कचरा धोने वाले लोग कौन है, सीवरेज साफ करने वाले कौन है, ठेला मजदूरी करने वाले कौन लोग हैं, कौन लोग जो है एक कमरे में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, कौन लोग हैं जो भूमिहीन लोग हैं। ये जब तक नहीं पता चलेगा तब तक आप काम क्या कीजिएगा।
आप गरीबी कैसे खत्म कीजिएगा? आप लोगों को मुख्य धारा में कैसे लाइएगा? सबको बराबरी का मौका कैसे मिलेगा? तो जो लोग भी इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, यहाँ विधानसभा हो या परिषद हो, 2 बार पारित हुआ सर्वसम्मति से, सब दलों के सहमति से। प्रधानमंत्री जी से भी जब हम प्रस्ताव रखे थे मुख्यमंत्री जी के सामने, मुख्यमंत्री जी सब लोग गए थे, तब बीजेपी के लोग भी थे। कौन सा दल ऐसा नहीं था? सारे दल थे। बिहार विधानसभा में जितने दल एग्जिस्ट करते हैं सब दल गए थे प्रधानमंत्री जी से मिलने। और वापस आकर के जब भारत सरकार ने मना ही कर दिया कि नहीं कराएंगे, तो आप समझिए कि हम लोगों का कमिटमेंट था कि हम लोग कराएंगे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और उस कराने से पहले बैठक भी बुलाई गई जिसमें कि भाजपा के लोग भी शामिल थे। उन लोगों ने भी सहमति जताई थी, उन लोगों ने भी कुछ सुझाव दिए थे। तो उसके बाद ही नहीं काम शुरू हुआ है। तो ये सब बेकार की बातें हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने महागठबंधन की सरकार पर हमला बोला। कहा कि समाधान यात्रा को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि समाधान यात्रा में जनप्रतिनिधियों को अलग रखा जा रहा है। समीक्षा बैठक में भी जनप्रतिनिधि को अलग रखने का काम किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन के द्वारा पत्र निर्गत किया है जो सही नहीं है। नीतीश सरकार जनप्रतिनिधियों के अधिकार का हनन कर रही है। जनप्रतिनिधि अपनी बात को सीएम से कह भी नहीं सकते। यह तो गजब की यात्रा शुरू ही है। उन्होंने कहा कि यूरिया की कालाबाजारी के कारण यूरिया किसानों को नहीं मिल रहा है। दरभंगा में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा है। उन्होंने कहा कि दरभंगा एम्स को लेकर जमीन दिलाने का काम करे मुख्यमंत्री। एयरपोर्ट को लेकर भी बिहार सरकार कुछ और पहल करे। दरभंगा जाकर शकरी रोहतक का चीनी मिल का भी दौरा करे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं और समाधान यात्रा के पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार में समय समय पर यात्रा किया जाता था। इससे पूर्व जितनी यात्रा मुख्यमंत्री जी ने किया है बिहार के अंदर, उस किसी भी यात्रा में जनप्रतिनिधियों को बोलने पर किसी प्रकार की कोई प्रतिबंध नहीं रहा है। जनप्रतिनिधि अपनी बात बेबाकी से मुख्यमंत्री के सामने समीक्षा बैठक में करते रहे। ये पहली बार है जिसका नाम उन्होंने समाधान यात्रा किया रखा है। ये अलग बात है कि समाधान यात्रा में आपने देखा होगा कि हर जगह व्यवधान ही उत्पन्न हो रहा है और जो मूलभूत समस्या है उसका कहीं कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है। आप जिलेवार भी अगर देखेंगे तो जिला की समस्या कुछ और है और समाधान किसी और चीज़ का कर रहे हैं। आप जरा मुझे बताइए कि सामान्य प्रशासन विभाग का एक पत्र है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस समीक्षात्मक बैठक में स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, स्थानीय पार्षद स्वेच्छा से भाग ले सकेंगे। मतलब उनकी इच्छा है तो जाएं, नहीं तो नहीं जाएं। प्रदेश का मुखिया जा रहा है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। और मुख्यमंत्री किसी जिले में जाकर बैठक कर रहा है और चिट्ठी सामान्य प्रशासन विभाग निकालता है कि स्वेच्छा से भाग ले सकते हैं। जदयू कोटे के मंत्री जयंत राज, जाजद विधायक सुधाकर सिंह का जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि उनको इलाज कराने के लिए आगरा जाना चाहिए। थोड़ा घूमे फिरेंगे तो दिमाग ठीक हो जाएगा। अगर अपने खर्च पर उनका इलाज नहीं करा रहे हैं तो मैं अपने खर्च पर उनका इलाज करा दूंगा। सुधाकर की कार्रवाई पर मंत्री ने कहा कि तेजस्वी जरूर कार्रवाई करेंगे। देखिए, उसमें माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट कहा है। उस पर जो स्पष्ट बयान है, उनका बयान जब हम लोगों ने देखा है, सुना है, उस पर स्पष्ट बयान उन्होंने दिया है। इसमें कहीं कोई बात नहीं है। चूँकि राजद की जो बात है उसके लिए अधिकृत 2 ही लोग हैं, लालू प्रसाद यादव जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, गठबंधन और महागठबंधन पे बोलने के लिए। और कुछ लोग बेमतलब का कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अगर बेमतलब का बोलते रहते हैं तो उनका कुछ इलाज कराने की आवश्यकता है और इलाज अगर इधर नहीं संभव हो रहा है तो आगरा भी जा सकते हैं, इलाज करा के लौट सकते हैं। सुधाकर सिंह को इलाज और थोड़ा वहाँ घूम फिर भी लेंगे तो दिमाग में शांत हो जाएगा। व्यवस्था करवा दीजिए। सरकार व्यवस्था करवाएगी उनके इलाज के लिए? सरकार तो नहीं व्यवस्था कराएगी। अगर पर्सनल स्तर पर कराने की आवश्यकता होगी तो हम करवा देंगे। क्या ध्यान दिया कि
ये यात्रा बेतुका है। कार्रवाई होगी, लगता है कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, उसमें माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट कहा है, उस पर जो स्पष्ट बयान है, उनका बयान जब हम लोगों ने देखा है, सुना है, उस पर स्पष्ट बयान उन्होंने दिया है। इसमें कहीं कोई बात नहीं है। चूँकि राजद की जो बात है, उसके लिए अधिकृत दो ही लोग हैं, लालू प्रसाद यादव जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, गठबंधन और महागठबंधन पे बोलने के लिए। और कुछ लोग बेमतलब का कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अगर बेमतलब का बोलते रहते हैं तो उनका कुछ इलाज कराने की आवश्यकता है, और इलाज अगर इधर नहीं संभव हो रहा है तो आगरा भी जा सकते हैं, इलाज करा के लौट सकते हैं। सुधाकर सिंह को इलाज और थोड़ा वहाँ घूम फिर भी लेंगे तो दिमाग में शांत हो जाएगा। व्यवस्था करवा दीजिए, सरकार व्यवस्था करवाएगी उनके इलाज के लिए। सरकार तो नहीं व्यवस्था कराएगी, अगर पर्सनल स्तर पर कराने की आवश्यकता होगी तो हम करवा देंगे। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। इधर नालंदा जिले के बिहार शरीफ में मकर संक्रांति पर्व को लेकर भूरा की कुटाई का कार्य तेजी से किया। बता दें कि मकर संक्रांति के दिन चूड़ा, तिलवा, तिलकुट के अलावा भूरा नहीं हो तो यह पर्व अधूरा माना जाता है। यही कारण है कि जिले के बिहार शरीफ शहर में भूरा बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ के भूरा को बिहार, झारखंड, दिल्ली समेत अन्य राज्यों के अलावा दुबई, लंदन के लोग भी स्वाद चखते हैं। भूरा यहाँ बनता है। पहले गुड़ को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ा करते हैं कढ़ाई में, उसके बाद हम लोग पानी देते हैं। पानी देकर उसका हम लोग चाशनी तैयार करते हैं। वो देखिए चाशनी वहाँ पर देखिए लेबर कूट रहे हैं। वो जब पूरा पक जाता है, लाल हो जाता है, तब उसको हम उतार के हम लोग यहाँ पर कुटाई करते हैं। कुटाई के दौरान उसमें हल्का सा सोडा पड़ता है, खाने वाला सोडा भी रहता है, कोई नुकसान दे नहीं रहता है, हल्का मात्रा में पड़ता है, इसलिए कि भूरा को फटना रहता है, फटेगा तभी बनेगा भूरा। फिर उसके बाद इसको मैसा जाता है। मैसने के बाद देखिए वहाँ पर प्रक्रिया चल रहा है मैसने वाला। मैसने के बाद हम लोग फिर इसको कढ़ाई में रख के फिर जगह जगह पर सप्लाई करते हैं। यहाँ से दुबई जाता है, सऊदी अरब जाता है, लंदन भी गया है। आपका नज़दीकी एरिया में हो गया, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, हजारीबाग हो गया, रांची जाता है, सब यहाँ पार्सल जाता है, ट्रांसपोर्ट के द्वारा जाता है। पूरे प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। आज घने कोहरे में लिपटी सुबह हुई और ठंड कहर जारी रहा। नवादा में भी ठंड का कहर देखा गया। मौसम पूर्वानुमान के अगले 3 दिनों तक घने से घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे आम जनजीवन बेहद कष्टकारी होकर रह जाएगा। इसके साथ ही शीतलहर भी चलेगी। इसको लेकर नवादा जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और ठंड से बचाव का सुझाव दिया गया है। आज कोहरे भरे मौसम के कारण गलन अपने चरम सीमा पर रही। हाल यह रहा कि लोग कपकपाते रहे। ऐसा रहा कि धूप का दर्शन नदारद रहने के कारण
रहा। ऐसे में मौसम के कारण आम जनजीवन के सामने संकट आ खड़ा हुआ। किसानों की भी फजीहत शुरू हो गई। इधर शहर के बाजार पर भी मौसम का बुरा प्रभाव पड़ा है। शीतलहर अपने परवान पर है तो कभी नहीं थी। शीतलहर के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। नवादा शहर के नवादा जमुई पथ पर कोहरे के बीच से लाइट जलाकर गुजर रहे वाहन रहे। इधर कोहरे के कारण सुबह काफ़ी परेशानी हो रही है। ट्रेन और बस की रफ्तार थम गई है। हालत यह है कि ट्रेनों को समय पर नहीं चलाने की नौबत आ गई। 30 किलोमीटर की रफ्तार से अधिक गति से ट्रेन चलाना संभव नहीं है। इस कारण ट्रेन अनावश्यक विलंब से चल रही है। बस और अन्य वाहनों का भी गति नियंत्रित होकर रह गया है। लाइट जलाकर सभी वाहन चलाने की नौबत आ गई है। जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। कोहरे के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं लोग अलाव जलाकर ठंड से निजात पा रहे हैं। ये ठंडा है, कोहरा किए हुए है। बस को बोल रही तो आग सुलगा रहे हैं, जला हुआ कोयला को, उसी को ताप रहे हैं हम लोग। आज का सबको आग जला जला के ताप रहे हैं। इसी कोयला वाला गिरा हुआ, थोड़ा बहुत उसमें जले हुए कोयला को कोयला कम देता है। बहुत कोयला कम है, फिर भी कोहरा कैसा है? कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है आज का। कहाँ जा रहे हैं? हम आज भी तो तिलैया जाने वाले हैं। अभी बहुत कोहरा से घिरा हुआ है नवादा, बहुत ज़्यादा ठंड है। हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक में घूमने आते थे, अभी लेट से आ रहे हैं इतना ठंड के कारण। कैसे गुजारा चल रहा है? बस जैसे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है यहाँ। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य में हो रही जातीय जनगणना पर उठ रहे सवालों के बीच तेजस्वी यादव ने कहा, यह जनगणना नहीं, गणना है। पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप। कहा, नीतीश सरकार जनप्रतिनिधियों के अधिकार का कर रही है हनन। मंत्री जयंत राज ने कहा, राजद विधायक सुधाकर सिंह को अपने दिमाग का इलाज कराने आगरा जाना चाहिए। मकर संक्रांति के मद्देनजर 9 लाख किलो से अधिक दही बेचने की तैयारी में जुटा पटना डेयरी प्रोजेक्ट। और ठंड का सितम जारी, नवादा में मौसम का ऑरेंज अलर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।